लड़ा, जिसने मुल्क के अंदर जिसकी तारीख बड़ी पड़ी है कि उसने रफ़ाए आमा के काम किए और मुल्क की खिदमात की, उसको एक झूठे केस में अंदर डाल दिया गया है। और दूसरी तरफ आप देख लें कि सहूलतकारी दी जा रही है और एक तरफ उसकी ज़मानत के ऊपर फैसले महफूज हैं। आप ये बताइए कि देखें, पिछले 5-6 साल से नवाज़ शरीफ साहब बाहर हैं, अपने भाई की हुकूमत में भी वो वापस नहीं आए। अब ऐसी क्या उनके पास ताकत ऐसी उनके हाथ में आ चुकी है कि 8 मिनट के अंदर इमरान खान साहब की केसेस में हमने देखा कि 2 बजे समाअत शुरू होने का वक्त रखा जाता था, 1 से 1.5 घंटे की तारीख मामूली बात थी। आज 11:30 बजे केस रखा गया, 11:40 पर समाअत मुकम्मल होती है, 11:48 पर फैसला सुना दिया जाता है, महफूज करने की भी नौबत नहीं आती। कौन सी ताकत है इस वक्त जो अदालतों को इतना तेज़ इंसाफ फराहम करने की ताकत फराहम कर रही है? डंडे की ताकत है जी। आवाम के लिए तो ये जो है वो खुशखबरी है कि वो अपने जो है वो हकूक़ के लिए खड़े नहीं हो रहे, अपने हक़ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े नहीं हो रहे, आवाज़ नहीं उठा रहे, क्योंकि ये निकलना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो आपके साथ जो 75 ईयर में चलता है वही चलता रहेगा। और आपने ये आज वाज़ेह देख लिया कि अदालत ने कहा कि मुल्ज़म और मुजरिम में फ़र्क होता है। मुल्ज़म को जो है वो तो बेल मिल सकती है, लेकिन मुजरिम को नहीं मिल सकती। लेकिन यहाँ पर सरकार जो है वो सेट करके लाई गई है, उनको रिश्वत दी गई है, तो फिर बाकी बचता क्या है? उनको बाकायदा तौर पर सेट करके लाया गया कि वो आकर बयान दें। दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ जो मर्जी उनसे बयान दिलवा लें, चाहे वो आज़म खान हो, चाहे असद मजीद हो, चाहे वो फॉरेन ऑफिस का कोई बंदा हो या नैब का कोई बंदा हो, वो दिलवा लें। लेकिन इधर क्योंकि मामला सेट था, 21 के लिए ग्राउंड सजाया गया था, लाहौर में जलसा होने जा रहा है जी, बड़ा वेलकम किया जा रहा है, बड़ा उसकी मुल्क के लिए खिदमात हैं, वो सुपरमैन है, हीरो है जो बाहर से आ रहा है, कौम से भागा हुआ था, वादा करके गया हुआ था, अदालत के सामने सरेंडर नहीं किया, अदालत से लेकर वो छुट्टी गया हुआ था और अदालत से भागा हुआ मफरूर इश्तिहारी जो है उसको बाकायदा तौर पर स्पेशली जो है वहाँ पर भी प्रोटोकॉल दिया गया, वहाँ पर उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था, क्योंकि अभी बेल से पहले तक उसका स्टेटस था इश्तिहारी का था। तो कैसे वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क, उसकी सेहत यूएई जाने के लिए, उसकी सेहत जो है सऊदी अरब जाने के लिए ठीक है, पाकिस्तान आने के लिए ख़राब थी। नैब का किरदार आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि आज अदालत में वाज़े बताया गया, आज़म नज़ीर तारड़ साहब मौजूद थे, अता तारड़ मौजूद थे और अमजद परवेज़ साहब जो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना में वकील थे, वो भी आज नवाज़ शरीफ की तरफ से पेश हुए। उन्हें अदालत ने वाज़े कहा कि आपकी दरख्वास्त में कोई जान नहीं है, लेकिन नैब चूँकि कह रहा है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो इसलिए हम आपको बेल दे रहे हैं। ये इस कानून की समझ नहीं आई। देखें, बात यह है कि सहूलतकारी का तो आपको भी पता है कि कल से ये जब मामला स्टार्ट हुआ तो पहले तो ये दरख्वास्त ही एडमिट नहीं हो सकती थी। फिर जब मामला वहाँ पर गया तो फ़ौरन ही नैब बिन बुलाए जो है वो रोस्टम पर आकर उन्होंने कहा कि जनाब हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो ये आज तो फिर होना ही था और ये कौम की आंखों में धूल नहीं झोंका जा सकता। अवाम जानती है और अवाम निकलेगी, ये अवाम चुप नहीं होगी। ये जितने मज़े और ये जो सारी लाकानूनियत अजाशियाँ आज तक कर ली गई हैं ना, वो कर ली गई हैं। अब वक्त आ गया है निकलने का, क्योंकि खड़ा होना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपका मुल्क इसी तरह से ये तो बेच देंगे। ये तो बिल्कुल मुल्क को उस दहाने पर लेकर चले गए हैं। आज लाखों लोग जो हैं मुल्क से बाहर जा चुके हैं और हर रोज़ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुल्क के अंदर कानून नहीं है। मुल्क के अंदर कोई कारोबार करता है तो उसका कारोबार चलने नहीं दिया जाता। मुल्क के अंदर लोगों के घरों में छापे मारे जाते हैं, उनकी इज़्ज़त महफूज नहीं है। तो इधर क्या करना है किसी ने? और उन लोगों को जिन्होंने अपना पैसा बनाया, जिनका मकसद ही सियासत के अंदर, ये जो कहते हैं कि हम जी रियासत बचा रहे थे, सियासत नहीं बचाई, तो ये तो सियासत इन्होंने की है ना, और इन्होंने माल कमाया और वो माल जो है वो आपको नज़र आएगा वाज़े तौर पर फैक्ट्रीज़ की सूरत में, फ्लैट्स की सूरत में, इनके अकाउंट्स की सूरत में। इनका पहले स्टेटस देख लेना कि वज़ीर आज़म बनने से पहले इनका क्या स्टेटस था और इमरान खान का स्टेटस कंपैरिजन कर लें कि उसके क्या एसेट्स थे, तो आपको वाज़े नज़र आ जाएगा कि किसने लूटा है और किसने नहीं। अच्छा, ये सारी अगर मामलात जो भी चल रहे हैं ये देखे जाएँ तो इससे तो साफ वाज़े ज़ाहिर होता। आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तो फील्ड सारी की सारी देने की कोशिश की जा रही है, लेवल प्लेइंग दूर की बात है। नवाज़ शरीफ साहब को अगला वज़ीर आज़म देख रहे हैं? देखें, इस वक्त जो फील्ड है ना, वो ग्राउंड भी उन्हें दे दिया गया है और बॉलिंग भी वो खुद करा रहे हैं और बाउंड्री पे भी उनके अपने बंदे लग गए। तो फिर उस तरह से अगर सहूलत करके अवाम की ताकत जो है, इन्हें वाज़ेह पता है कि अवाम नहीं मान रही। एक तरफ अवाम की ताकत है, एक तरफ डंडे की ताकत है। अब कुछ लोग तो दरमियान वाला रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम जो है ना वो दरमियान से निकल जाएं, आज़ाद लड़ लें इलेक्शन और शायद जीत जाएं, क्योंकि एक तरफ अवाम नहीं आने देती और एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट नहीं आने देती। तो दरमियान वाला रास्ता इख्तियार करते हैं जहाँ से हम निकल जाएँ। लेकिन बात यह है कि
जो रियासत होती है ना वो अवाम से होती है, अवाम के वोट से होती है, अवाम को रियासत कहते हैं। तो अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। तो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, नवाज़ शरीफ तो बन ही नहीं सकता। नवाज़ शरीफ तो है ही नायल। नवाज़ शरीफ को तो सुप्रीम कोर्ट ने 621F के तहत नायल किया हुआ और तायात नायल है। उसकी नायली इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके कैसे ख़त्म कर सकते हैं? नहीं हो सकती। अगर किसी ने आरओ जो है वो कैसे पेपर तक वसूल जो है वो कबूल करेगा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसके सामने पड़ा हो, तो वो कैसे कहेगा कि जी ठीक है जी आप बरी ज़िम्मे और आ जाएँ और आप इलेक्शन लड़ें? ऐसा नहीं है मुमकिन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजुता साहब हमसे बात कर रहे थे। नाजरीन अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।